ईद उल अज़हा मुसलमानों का वो त्यौहार जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की याद में मनाया जाता है। एक जो बेटे की वफादारी अपने बाप के लिए और बाप का सम्मान जिस तरीके से इब्राहिम अलैहिस्सलाम का उनके साहबजादों द्वारा किया गया और कहा कि अब्बा हुजूर अगर अल्लाह चाहता है तो मुझे आपकी राह में कुर्बान कर दीजिए, मगर वहाँ पे अल्लाह की तरफ से एक जानवर आ जाता है और उसकी कुर्बानी हो जाती है। और 3000 साल से इस तरह की कुर्बानी पूरी दुनिया के अंदर की जा रही है, मगर इको फ्रेंडली कुर्बानी आपको देखने को मिली भोपाल शहर के अंदर। ये है चंद्रशेखर तिवारी, हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष। अब आप सोच रहे होंगे कि हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष मुसलमानों के त्यौहार में क्या कर रहे हैं। अब इनका काम ही यही है, क्योंकि हिंदू उत्सव समिति जो है वो हिंदू त्योहारों के लिए बनाई गई थी, मगर अब हिंदू त्यौहार जो होते हैं वो चंद होते हैं। अब एक्टिव तो रहना है, किसी तरह से चर्चाओं में तो आना है, मीडिया में तो दिखना है, तो कुछ दिखने के लिए कुछ तो करना होगा। तो इसी तरीके की उटपटांग हरकतें करते हुए तिवारी जी नजर आते हैं। अब मिट्टी का बकरा बना लिया और बोले इसको कुर्बान कर दीजिए। अब क्या मिट्टी खाएंगे मुसलमान? अब क्या मिट्टी पकाएंगे मुसलमान और मिट्टी पका के मिट्टी को खाएंगे? जाहिर सी बात है, मुस्लिम समाज के लोग गोश्त खाते हैं, जो प्रकृति का नियम है वो चला आ रहा है, मगर इनको इको फ्रेंडली बकरा ईद मनाना थी। मगर अफसोस की बात यह है कि कई ऐसे मंदिर हैं पश्चिम बंगाल में, कई ऐसे मंदिर हैं जहां अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के लोग मछली खा रहे थे, वो नजर आ रहे थे, तरह तरह की चर्चा हो रही थी, जहां पे एक फरमान जारी हो गया कि 14 साल की अगर गाय हो जाए तो उसको ज़िबा कर दीजिए, यानी आप रजिस्ट्रेट कराइए और फिर उसका आप कुछ भी कर सकते हैं। अब इस तरह की तो चीज़ें होती हैं। बहरहाल मैं हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी जी को शायद ये बता देता हूँ कि भारत के अंदर कई ऐसे मंदिर हैं जहाँ पे बलि दी जाती है, और ऐसे नेपाल के अंदर भी एक मंदिर है जहाँ बड़ी तादाद में हिंदुस्तान से लोग जाते हैं और वहाँ पे बलि दी जाती है जानवरों की, वो प्रसाद के रूप में मांस पड़ता है। अगर यकीन नहीं आ रहा हो तो नीचे आपको एक वीडियो भी मैं दिखा रहा हूँ। मगर तिवारी जी जो है वो हिंदू हैं, जाहिर सी बात है हिंदू उत्सव समिति के, मगर इन जगहों पे जाके कभी इन्होंने ज्ञान नहीं दिया, कभी मंदिर पे खड़े होकर इन्होंने ये नहीं कहा कि इको फ्रेंडली बलि दी जाए। अब आपको मैं बता दूं कि किन मंदिरों में बलि दी जाती है, चलिए वो वीडियो भी आप देखें। पर है कामाख्या मंदिर, असम का प्रसिद्ध शक्तिपीठ। कामाख्या मंदिर पशु बलि की परंपरा को लेकर अक्सर चर्चा में रहता है। नवरात्रि और अंबुबाची मेले के दौरान यहाँ बकरों सहित कुछ पशुओं की बलि दी जाती रही है। कई श्रद्धालु बलि के बाद मांस को प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं। दूसरे स्थान पर है काली घाट काली मंदिर। पश्चिम बंगाल के इस प्रसिद्ध काली मंदिर में विशेष अवसरों पर बकरों की बलि की परंपरा लंबे समय से चली आ रही है। बलि के बाद मांस को भक्तों और पुजारियों के बीच वितरित किया जाता है। तीसरे स्थान पर है तारापीठ मंदिर। तांत्रिक साधना और शक्ति उपासना के लिए प्रसिद्ध तारापीठ में भी कुछ अवसरों पर पशु बलि की परंपरा देखी जाती है। चौथे स्थान पर है दक्षिणेश्वर काली मंदिर। कुछ विशेष धार्मिक अवसरों पर यहाँ भी पारंपरिक रूप से पशु बलि होने की चर्चाएं समय समय पर सामने आती रही हैं। हालांकि अब ये काफी सीमित हो चुकी है। पांचवें स्थान पर है गढ़ीमाई मंदिर। हालांकि यह भारत में नहीं बल्कि नेपाल में है, लेकिन भारत से बड़ी संख्या में श्रद्धालु